हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एसएमसी मीटिंग नवंबर 2024 विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवृत्त माह नवंबर 2024 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, यूडा स्कूल लिखेंगे, ब्लॉक का नाम लिखेंगे, ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे और जनपद का नाम लिखेंगे। और उसके पश्चात बैठक का विषय एसएमसी मासिक बैठक एजेंडा, एसएमसी और एजेंडे की तिथि लिखेंगे 4/11/2024, दिन सोमवार का रहेगा। प्रस्ताव कार्य योजना सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 6/11/2024 को दिन बुधवार को समय 12:30 से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। से समय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। और सूचना का माध्यम रहेगा मोबाइल फ़ोन द्वारा, बच्चों द्वारा, रसोइया द्वारा और स्वयं के संपर्क द्वारा। बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु रहेंगे। जैसे नेट परीक्षा पर चर्चा करेंगे, संचारी रोग पर चर्चा करेंगे, इको क्लब के गठन के संबंध में चर्चा करेंगे, विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा करेंगे, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी पर चर्चा करेंगे, नवोदय विद्यालय में प्रवेश पर चर्चा करेंगे, डीबीटी हेतु आधार कार्ड वे खाता सीडेड कराने पर चर्चा करेंगे, ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा करेंगे, निपुण प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। और अब देख लेते हैं विस्तार से। और बैठक कार्यवृत्त पर देख लेते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 6/11/2024 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष या श्रीमती जो भी होगा उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। नेट परीक्षा पर चर्चा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक इतने इतने को दिनांक 10/10/2024 के क्रम में नेट परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जो कि कक्षा 1 से 3 2024 को और कक्षा 4 से 5 तक नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। और नेट परीक्षा ओएमआर शीट पर संपन्न कराई जानी है तथा ओएमआर शीट को परख ऐप के माध्यम से स्कैन एवं अपलोड किया जाना है। परीक्षा से पहले बच्चों को ओएमआर शीट भरने तथा प्रश्नों को हल करने आदि का अभ्यास भी समय समय पर कराया जाना है। समस्त अभिभावकगण बच्चों को नियमित भेजकर विद्यालय का सहयोग करेंगे। और संचय रोग पर चर्चा। विभिन्न संचय रोग जैसे दिमागी बुखार, वेक्टर जनित रोगों जैसे तथा जल जनित रोगों से बचाव हेतु क्या करें क्या न करें, पुनः प्रभावी संचारी रोग अभियान पर चर्चा की गई। इको क्लब के गठन के संबंध में चर्चा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में इको क्लब का गठन किया जाना है। इसके तहत पेड़ लगाना, स्वच्छता पर अभियान, प्राकृतिक संरक्षण, बागवानी के प्रति बच्चों को जोड़ा जाएगा। यह छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और अधिक से अधिक सीखने का मौका प्रदान करता है। इसे अपने विद्यालय के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सक्रियता का माध्यम बनाता है। इको क्लब के उद्देश्य यह छात्रों का एक समूह होता है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता लाने, समस्याओं को चिन्हित कर उनके निदान हेतु गतिविधियों में अपनी भागीदारी करते हैं। एक क्लब के गठन के अंतर्निहित उद्देश्यों में बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण के बीच ले जाना और पर्यावरण को कक्षा में पठन पाठन पाठ्यक्रम और गतिविधियों में शामिल करना प्रमुख है। विद्यालय में इको क्लब पर्यावरण शिक्षा गतिविधियों का केंद्र होता है, जो कि इको क्लब के सदस्यों छात्रों में उनके समझ और कौशल को बढ़ाकर
उन्हें अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। इसके संबंध में भी अभिभावकों को विस्तार से अवगत कराया और आज की बैठक में विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा की गई। विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप गठन, कर्तव्य एवं दायित्वों पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी प्रदान की गई और शैक्षिक वर्ष 2024-25 में नवीन एसएमसी गठन की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अभिभावकों को जागरूक करने व प्रेरित किया गया तथा विद्यालय विकास योजना में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त किया गया। विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी पर चर्चा की गई और सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु विद्यालय में जिन अभिभावकों के बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और जिन बच्चों ने आवेदन किया है उनकी परीक्षा तिथि 1/12/2024 को होगी। उन बच्चों के अभिभावकगण बच्चों की परीक्षा की तैयारी में विद्यालय का सहयोग करें तथा संभव पुस्तकें उपलब्ध कराते रहें अपने बच्चों के लिए। नवोदय विद्यालय में प्रवेश पर चर्चा की गई। 2024-25 में कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में यह परीक्षा दूसरे चरण में शनिवार 18 जनवरी 2025 को प्रातः 11:30 से 1:30 बजे तक होगी। इसमें 3 सेक्शन होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी जो 100 अंकों के होंगे। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए कक्षा 5 के विद्यार्थियों की परीक्षा के संबंध में तैयारी पर विस्तृत चर्चा की गई। डीबीटी हेतु आधार कार्ड खाता सीडेट कराने पर चर्चा। जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड नहीं बना है अभिभावकों से आधार कार्ड के लाभ के बारे में बताया गया तथा आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा की गई। 1200 रुपये की धनराशि प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं के सभी माता पिता अभिभावकों का बैंक खाता सीडेट KYC होना आवश्यक है। लाभार्थी के खाते में 1200 रुपये की धनराशि आई है। आप सभी को अपने बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म 600 रुपये, 1 स्वेटर 200 रुपये, जूता मोजा 125 रुपये, स्कूल बैग और 175 रुपये, स्टेशनरी 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर और 2 इरेजर 100 रुपये आदि कुल 1200 रुपये का खरीद कर अपने बच्चों को देना है। ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा की गई। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत पंचायत स्तर से ग्राम प्रधान जी से संपर्क कर अधूरे पड़े कार्यों पूर्ण कराने पर चर्चा की गई। निपुण भारत मिशन पर चर्चा की गई। अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों के शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराएं, बच्चों को लिखकर अभ्यास कराने हेतु प्रोत्साहित कर अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथासंभव सहयोग प्रदान करें। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए और पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करते हुए सामग्री का उपयोग बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु किए जाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया गया। चर्चा के अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई, जैसे दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा की गई। अभिभावकों द्वारा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजे जाने पर चर्चा की गई। विद्यालय के परिवेश या वातावरण पर चर्चा की गई। विद्यालय में बच्चों के ठहराव पर चर्चा की गई। MDM की गुणवत्ता पर चर्चा की गई। विद्यालय में नियमित प्रार्थना सभा आदि पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक उपस्थित सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्रवाई का समापन किया गया। और नीचे उपस्थित साथियों का आप नीचे हस्ताक्षर कराएंगे और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।